बुलेटिन का आगाज करें अफसोसनाक खबर दें। श्रीलंका में धमाकों में 290 अफराद जान से गए। 4 शहरों में हुए 8 धमाकों में 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। अब तक किसी ग्रुप ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। श्रीलंकन वजीर आजम का कहना है कि हमलावरों के मुमकिना गैर मुल्की रवाबित के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। धमाकों के सोग में पेरिस के आईफिल टावर की रोशनियां बुझा दी गई। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के एयरपोर्ट के करीब से पाइप बम बरामद हुआ था। श्रीलंका की फजाइया ने गुज़िश्ता रात मिलने वाले इस देसी साख्ता बम को नाकारा बना दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक बम एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर रखा गया था। हुकाम के मुताबिक डिवाइस को मकामी तौर पर बनाया गया था। दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, कराची के इलाके रंगी टाउन में मां और 2 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। तीनों का पोस्टमार्टम करके लाशें सरखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शौहर का यह कहना है कि वो बर्गर लेने गया था, वापस आया तो घर में लाशें देखी। मकतूला के देवर अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि उसके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं और मियाँ बीवी में भी कभी किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा कि वाकया किस तरह पेश आया। तफसीलात हमें बताएंगे काशिफ मुश्ताक अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके और रंगी टाउन में पाकिस्तान बाजार के करीब घर से मां और उसके जुड़वा बच्चों की लाशें मिली। तीनों को गला काट कर कत्ल किया गया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। अहले खाना के मुताबिक मकतूला के शौहर की घर के करीब दर्जी की दुकान थी और खानदान में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई भी दस्तक देता कुंडी खोल देता फर्स्ट टाइम। इन्होंने यही समझा शायद 5 कुंडी लगा हुआ, किसी कोई आया और लगा दिया। जब खोल के देखा, जाके देखा था ऐसा। कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ? किसी से कोई झगड़ा नहीं। ये मोहल्ले वाले सब खड़े हैं, आपके सबको पता, किसी से कोई फट्टा उठा नहीं। घर से दुकान की तरफ गए, वापसी जब आए हैं तो देखे बाहर से कुंडी लगी गया था। अभी कुछ समझ में नहीं क्या मसला है। तो कभी लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं। और इनकी शादी क्या पसंद की थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं लोग? आप लोग यहाँ ये तो 5-6 साल से रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जायवको से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस ने मकतूला के शौहर और दीगर अफराद के बयानात भी कलमबंद कर लिए। मकतूलीन का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मां और बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया है। तीनों की एक ही तरह के आले से, तेज धार आले से गर्दन काटी गई है। बच्चों की हद तक तो ये पॉसिबल, लेकिन गर्दन काटने में लाजमी सी बात है, इसके अंदर एफर्ट ज़्यादा चाहिए होते हैं और बड़ा मुश्किल काम है। डाउट ये है कि इनको कोई ऐसा चीज़ नहीं दी है, बल्कि इनको पकड़ के ज़बरदस्ती इनके साथ ये किया गया है। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाशों को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूलीन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। कराची ही से एक और खबर शामिल करें। कराची में डॉक्टर की मुबैना गफलत का एक और वाकया सामने आया है। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से 4 साल की बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई है। पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्विस डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 4 साला रजिया को तेज बुखार पर मकामी क्लिनिक लाया गया। वर्षा के मुताबिक डॉक्टर ने बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे वो इंतकाल कर गई। पुलिस के मुताबिक इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची की हालत मजीद खराब होती चली गई और वो जिंदगी की बाजी हार गई। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई। ताहम अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वर्षा पोस्टमार्टम कराए बगैर लाश वापस ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस डॉक्टर इमरान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो कचरा हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ। कल उसने इंजेक्शन लगाया, उसके सामने ले गया, बहुत हो गया। उसको जैसे मैं बोला कि भाई मसला क्या, तूने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन दे मेरे को। कैसे इंजेक्शन लगाया? गलत इंजेक्शन लगाया। तो बोले जाके केस कर, जो करना है कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई और सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे।
वजीर आजम दौरे के दूसरे मरहले में गुज़िश्ता शब तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां ईरानी वजीर सेहत डॉक्टर सईद नुमाकी ने वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इमरान खान आज ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई और सदर हसन रूहानी से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम ये दौरा ईरानी सदर की दावत पर कर रहे हैं। इतवार को वजीर आजम ने मशहद से अपने दौरे का आगाज किया। एयरपोर्ट आमद पर गवर्नर जनरल खुरासान रजा हुसैनी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। मशहद में मुख्तसर क़याम के दौरान वजीर आजम ने इमाम अली इब्न मूसा रजा के रोजे पर हाजिरी दी। वजीर आजम और वफ्द में शामिल दीगर अरकान ने नवाफिल अदा किए और जरी पर भी गए। इमरान खान को कुरान म्यूजियम का भी दौरा कराया गया। मुतवल्ली हरम इमाम रजा अहमद मारवी के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तानी हुकूमत की खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो अगले 5 साल तक अवाम को बताते रहेंगे कि हुक्मरानों ने पिछले 10 साल में क्या किया। कोयटा में तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि जितनी भी देर लग जाए इनको सजाएं जरूर दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें हर रोज नई चीजें मिल रही हैं, ये इसीलिए घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान की हुकूमत गिराओ वरना ये जेल चले जाएंगे। हुकूमती तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने चौधरी निसार को वजीर आला पंजाब बनाने की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। उनका कहना था कि चौधरी निसार को कौन सपोर्ट करेगा जिसे उसकी अपनी पार्टी सपोर्ट करने पर तैयार नहीं, तो पीटीआई क्यों उन्हें वजीर आला बनाएगी। चौधरी निसार साहब को कौन उनको सपोर्ट करेगा। उनकी जमात लेके आएगी तो दे डोंट हैव मेजॉरिटी। उनकी तो जमात ही नहीं अब। तो क्या कोई आसमानी आप लोगों की सपोर्ट से वो उतरेंगे। हमारी सपोर्ट क्यों होगी भी। अच्छा, हमारी सीट से तो वो इलेक्ट ही नहीं हुए। हाँ। इलेक्ट वो पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से हुए हैं। सही है। तो हम क्यों उनको अपना चीफ मिनिस्टर ले। और अब जिक्र मुस्लिम काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन का, जो कहते हैं कि लंदन में उनकी शहबाज शरीफ से ना मुलाकात हुई है और ना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग और उनकी पार्टी मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चला रहे। उन्होंने कहा मुश्किलात के बावजूद इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ठीक काम कर रही है। मईशत तबाह हो चुकी है, दुरुस्त करने में बहुत वक्त लगेगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, मुश्किल वक्त है, उम्मीद है अवाम साथ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और चोरों का एहतसाब होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा अगर तहरीक इंसाफ अपने गंदे कपड़े घर के अंदर धोए तो आधे मसाइल खत्म हो जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि वजीर आजम के इर्द गिर्द कुछ लोग मैच्योर नहीं हैं, इसलिए अब सोचता हूं वजीर आजम हाउस ज्यादा जाया करूं। काबीना में तब्दीली का फैसला इमरान खान ने किया। आधी लड़ाई की वजह अगर पीटीआई के लोग अपने गंदे कपड़े जो इख्तलाफात की हद तक है उसको घर के अंदर धो लें तो आप यकीन करें कि इमरान खान ये 5 साल नहीं अगले 5 साल भी लगा सकता है। ऐसे हालात हैं कि मुझे ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि वहाँ ऐसे लोग इर्द गिर्द आ गए हैं जो मैच्योर नहीं है और इमरान खान की टीम को मैच्योर होने में वक्त लगेगा। ये जो आप एंकर हजरात कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता इस तब्दीली के पीछे किसी फौज या किसी अदारे की ख्वाहिश या उसका कोई अमल है, आई कैन एश्योर यू कि नो वे एट ऑल, दिस इज ए टोटली डिसीजन ऑफ इमरान खान। आप कह रहे हैं कि असद उमर को हटाने का फैसला भी इमरान खान मुकम्मल तौर पे इमरान खान का है। दिस इज टोटली डिसीजन ऑफ इमरान खान। और अब जिक्र वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का, जिन्होंने टोक्यो में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के वफ्द और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान और हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहा है। उन्होंने कहा खित्ते में नए तिजारती ब्लॉक बनाने की जरूरत है। सऊदी अरब में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। 4 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले के दौरान 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक रियाद के करीब अज़ुल्फी शहर में दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन पर इतवार की सुबह हमला किया था। दहशतगर्दों ने कार टकराकर रुकावट तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। मुकाबले में 4 हमलावर मारे गए। कलअदम तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है।
लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जिसके इलाके कहना में डाकुओं ने गारमेंट्स फैक्ट्री के कैशियर से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। मुज़ाहमत पर उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने आवाज देकर कैशियर को रोका। डाकू पहले हेलमेट उतार कर बात करता रहा, कैमरा देखकर फिर हेलमेट पहन लिया। लूटमार के बाद फरार हो गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस वाक़े का। मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। हमें रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बेटे और ट्रैफिक एहलकारों के दरमियान झगड़े पर सूबाई वजीर राशिद हफीज मुलजिम को छुड़ाने थाने पहुंच गए। ट्रैफिक वार्डन का कहना है सूबाई वजीर राशिद हफीज ने साथियों के हमरा थाने पहुंचकर उन पर तशद्दुद किया और इस्तगासा की कॉपी भी फाड़ दी। राशिद हफीज ये कहते हैं कि निहत्ते शहरी को मार पीट कर थाने ले जाना ज्यादती है। वार्डन का तशद्दुद का इल्जाम झूठा है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन RDA आरिफ अब्बासी के बेटे फरहान अब्बासी और ट्रैफिक वार्डन के दरमियान 1 वे की खिलाफ वर्जी पर झगड़ा हुआ। ट्रैफिक एहलकार मुलजिम को थाने ले गए। सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज भी मुलजिम को छुड़ाने साथियों समेत थाने पहुंच गए। ट्रैफिक वार्डन सलमान कियानी के मुताबिक सूबाई वजीर ने कार सरकार में मुदाखलत करते हुए उस पर तशद्दुद किया। सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रैफिक वार्डन ने अपनी वर्दी के बटन खुद तोड़कर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। दूसरी तरफ SHO थाना न्यू टाउन राजा मुसद्दिक के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इन्होंने उतर के तो उससे बदतमीजी शुरू कर दी। डिप्टी साहब को उसने कहा आपकी जुर्रत कैसे होती है कि आपने हमारी गाड़ी रोकी है, आपने देखी नहीं है उसके सामने नंबर प्लेट लगी है। हम थाने लेके आए, थाने आके मैंने FIR लिखना शुरू किया। पीछे से राशिद हफीज साहब आए हैं, साथ इनके 50 बंदा है। FIR खींच लिया है, मुझे सीट से उतारने की खींचने की कोशिश की है। नंबर प्लेट टूट गई, इन्हें बटन टूट गए मेरे। नो पार्किंग एक अलग इशू था, उस पर तो चलान उन्होंने करना था, वो कर रहे थे, पर वो बच्चा तो मौजूद नहीं था, तो उस पर कम अज़ कम एटलीस्ट उस बच्चे को उठा के थाने में मारते हुए नहीं लेके आना चाहिए था, जिसकी कोई गलती भी नहीं। और ट्रैफिक पुलिस को कोई राइट भी नहीं बनता, और वैसे भी किसी पुलिस को राइट नहीं बनता कि किसी को भी मारते हुए। और अब शामिल करते हैं कुछ वेदर अपडेट्स। पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध में आज मौसम गर्म रहेगा। कोहाट डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से जुमेरात तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके अलावा लाहौर, गुजरावाला, सरगोधा और फैसलाबाद में बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोयटा, योब, कल्लात, नसीराबाद, सिब्बी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के है। मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, बहावलपुर और सखर डिवीजन में बुध से जुमेरात के दौरान बारिश का इम्कान है। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिससे आम की पैदावार में बेहतरी का इम्कान है। ताहम हालिया बारिशों से आम की पैदावार 15% फसल मुतासिर हुई है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में होने वाली हालिया बारिशों के बाद एक मरतबा फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गर्मी की शिद्दत के इजाफे का जो बाग हैं आमों के, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन हालिया बारिशों से मुल्तान और उसके गिरदोनवा में आम की फसल तकरीबन 15% तक मुतासिर हुई है, क्योंकि बारिश जिस वक्त हुई है उस वक्त बूर से इमली बनने का जो अमल था वो जारी था, और शदीद ज़ालाबारी और बारिश के बायस जो इमली थी वो नीचे गिर गई, जिसकी वजह से 15% तक महकमा ज़राअत का जो इब्तदाई सर्वे है उसके मुताबिक आम के जो बागात की जो फसल है वो मुतासिर हुई है। इसके अलावा फफूंदी ने भी आम के बागात के ऊपर हमला किया हुआ है। महकमा ज़राअत के ज़रिए जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि अच्छी जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए और जो बाकी मानदा फल बच गया है उसकी बेहतर निगहदाश्त की जा सके। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कंपनी बाग सरगोदा में 6.5 करोड़ रुपए की खती रकम से बनने वाले फुटबॉल स्टेडियम की तामीर इल्तिवा का शिकार है। फंड्स की अदम फरहमी के बायस ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया है। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा के कंपनी बाग में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। दिसंबर 2017 को 6.5 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से कंपनी बाग में यहाँ फुटबॉल का एक स्टेडियम बनाने का मंसूबा बनाया गया था, जिसके लिए 70% तक ग्रांट भी खर्च कर दी गई। लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से इसके लिए मज़ीद मंसूबे के लिए पैसा फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये फुटबॉल स्टेडियम का काम जो है ये इल्तवा का शिकार हो गया है। ज़िले हुकूमत है, उनका कहना है कि तरक्याती कामों के लिए जो फ़ंड्स रोके गए थे उसमें इस फुटबॉल स्टेडियम के फ़ंड भी रोक दिए गए थे। जो फुटबॉल के शायकीन हैं, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर फुटबॉल स्टेडियम की तामीर के लिए फ़ंड्स जारी किए जाएँ। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.